अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि खैरियत से होंगे। तो आज की हमारी ये जो वीडियो है इसका पर्पस ये है कि आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में बताया जाएगा कि फॉरेक्स ट्रेडिंग होती क्या है और आप लोगों ने उसको आगे साथ लेकर चलना कैसे है। लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि फॉरेक्स ट्रेडिंग क्योंकि अब जो है वो दौर डिजिटल हो चुका है, तो काफ़ी सारे लोग जो हैं वो इसमें इंटरेस्टेड हैं और काफ़ी सारे लोग कर भी रहे हैं। तो मैंने खुद भी ये काम किया है और कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि फॉरेक्स ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले, मतलब जैसे आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए आप लोगों को उसके बारे में, कोई भी बिज़नेस आप स्टार्ट करते हैं, होटलिंग करते हैं, कोई भी करते हैं, फास्ट फूड करते हैं, तो आप लोग उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं, फिर उसके उसका एक्सपीरियंस होता है आप लोगों के पास, फिर आप जो है वो उसको उसका स्टार्टअप ले सकते हैं। तो उसी तरह बिल्कुल डिजिटल ट्रेडिंग भी, कोई भी ट्रेडिंग है डिजिटल, तो उसके उसके बारे में भी आप लोगों को समझना होगा और फिर उसके बाद आप स्टार्टअप लें जिससे आपको नुकसान कम से कम हो और फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि फॉरेक्स एक जो है वो डिजिटल ट्रेडिंग है। एक ऐप होती है जिसके थ्रू आप लोग इन्वेस्ट करते हैं और उसी के थ्रू आप लोग चीज़ें जो है वो बाय एंड सेल करते हैं। तो ये एक चीज़ थी सबसे पहले कि आप उसमें कोई भी चीज़, मैं आप लोगों को एग्जांपल दे देता हूँ। सबसे पहले कि आप लोग जिस तरह मार्केट, कोई भी मार्केट है फिजिकली जो लोग कारोबार कर रहे हैं, चाहे वो कपड़े का है, कोई भी कारोबार है, तो उसमें सबसे पहले वो चीज़ जो है वो ख़रीदते हैं और फिर उसके बाद जो है वो उसको बेचा जाता है। और कभी भी जो कोई भी बिजनेसमैन है वो नुकसान पर उस चीज़ को नहीं बेचता, चाहे उसे कितना भी इंतज़ार करना पड़े। अगर जैसे कि चीनी मार्केट में जो है वो पहले वो दुकानदार जो है वो सस्ती उठाता है और बाद में महंगी बेच रहा होता है, लेकिन अभी उसकी काफ़ी सारी चीनी अगर रह रही होती है तो उसका रेट अगर कम हो जाती है तो वो कभी भी कम रेट पर नहीं बेचेगा, बेशक कम हो जाए। वो एक गाहक आएगा, उसे वो बोलेगा कि मुझे पता है कि आप रेट कम हो गए हैं, वो कहेगा आप दूसरी दुकान से ले लें, मैंने तो इतने की खरीदी है। तो इसी तरह डिजिटल ट्रेडिंग भी एक ऐसी चीज़ है, जब आप लोग किसी भी कोई भी कॉइन, आप किसी भी कॉइन में इन्वेस्ट करते हैं तो उसके बाद आप लोगों को जो है वो, काफ़ी सारे लोग ऐसे इसमें ये गलती करते हैं। सबसे मेन जो इसकी गलती होती है, इसमें लोग ये करते हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, कि वो चीज़ सस्ती खरीद कर फिर बाद में उससे भी ज़्यादा सस्ती बेच देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी आप लोगों ने नहीं करना। दूसरी बात यह है कि फॉरेक्स को चलाने के लिए मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि एक कोर्स है जिसमें आप एनालिसिस सीखते हैं, आपको ग्राफ्स का पता चलता है। और सबसे बड़ी चीज़ इसमें ये होती है कि ये जो कॉइन्स होते हैं जिसको फ्रंट एंड पे लोग एक जुए की तरह इस्तेमाल करते हैं, वो सोचते हैं कि ये एक जुआ है। तो ऐसा आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं करना। आप लोगों को ये जो कंपनी, एक कॉइन होता है, इसके बैकएंड पे पूरी पूरी इंडस्ट्रीज होती हैं, कंपनीज होती हैं, जिनकी बेस पर ये कॉइन्स की जो मार्केट है वो अप एंड डाउन होती है। और इसके ये जो आप, अब आपका ये क्वेश्चन बनता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि इसकी मार्केट अप हो रही है, डाउन हो रही है। तो फॉरेक्स जो है इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपको न्यूज़ के ज़रिए पता चलता रहता है कि अभी अगर आप लोगों ने फॉरेक्स की ऐप डाउनलोड की हो या इन्वेस्टिंग डॉट कॉम जो ऐप है वो आप अगर आप लोगों के पास हो तो उसमें आप लोगों को साथ साथ जो है वो न्यूज़ का भी पता चलता रहता है। जो लोग काम कर रहे हैं उनको तो खैर पता होगा, लेकिन बाकी जिन्होंने अभी स्टार्टअप लेना है तो वो दो ऐप्स होती हैं, वो मैं अगर कोशिश करूँगा डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँ, बल्कि कोशिश क्या करूँगा, मेंशन कर ही दूँगा। तो आप लोगों के लिए वो दो ऐप्स हैं, आप लोगों ने उनको डाउनलोड करना है, उस पे आप लोगों को साथ साथ पता चलता रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी काम एक मेरी वीडियो देखकर आप लोगों ने स्टार्टअप नहीं ले लेना इसका। आप इसकी इंफॉर्मेशन लें और उसके बाद जो है वो सारी चीज़ें साथ साथ सीखें पहले। इसकी एक जो है वो डेमो अकाउंट भी होता है, वो भी मैं इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, जिससे आप सीख सकते हैं। ये बिल्कुल भी हराम नहीं है। कुछ लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि हराम तो नहीं है। मेरे भाई इस तरह जिस तरह आप लोग फिजिकल जो है वो मार्केटिंग कर रहे होते हैं, लोगों के साथ जाके कम्युनिकेट होते हैं या कम्युनिकेशन करते हैं, तो इसी तरह ये जो डिजिटल मार्केटिंग है ये भी वही है। लेकिन ये आप इस तरह है कि आप फ़ोन के थ्रू लोगों के साथ कनेक्ट होते हैं और फिजिकली आप खुद मार्केट्स में जाते हैं या किसी भी कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट लेके दुकानों पे जाते हैं और उनसे कहते हैं कि ये ख़रीद लें।
तो ये एक ही चीज़ है, लेकिन इसको जुए की तरह जो लोग इस्तेमाल करते हैं, इसमें खैर होता भी है। जो लोग इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं, देखिए हर चीज़ के दो जो है वो साइड्स होती हैं, एक अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है। कोई भी चीज़ है उसे आप अच्छा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बुरा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो है, अगर आप लोग हलाल इसमें कमाना चाहते हैं तो बिल्कुल कमा सकते हैं और अच्छा खासा कमा सकते हैं। अब इसमें ये भी क्वेश्चन होता है कि हम इसमें मंथली कितना कमा सकते हैं। तो उसके लिए मेरा ये आंसर है कि अगर आप लोगों की इन्वेस्टमेंट 1 लाख तक है तो आप मंथली इसमें से 1 लाख भी निकाल सकते हैं, या शायद उससे ज़्यादा भी। और कुछ लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि हम इसमें जो है वो हमारे नुकसान कितना है। तो नुकसान मैंने आप लोगों को जैसे पहले बताया कि जितना रिस्की ज़्यादा काम होता है उतना उसमें प्रॉफिट भी होता है। तो इसमें 100% रिस्क है, 110% रिस्क है, और 200% प्रॉफिट भी है। तो इसमें एक और चीज़ जो मैं आप लोगों को सबसे मेन बताना चाहता हूँ कि अगर इस फॉरेक्स को जो लोग यूज़ कर रहे हैं उन्हें पता होगा कि 100%, अगर मतलब 1 लाख लोग इसे यूज़ कर रहे हैं तो 97 जो 1000 पीपल्स हैं वो इसमें लॉस करते हैं, और बाकी जो 3000 पीपल्स हैं वो उनका प्रॉफिट उठाते हैं। जैसे अगर बाकी सब ने भी, अगर आप जो है वो आप पर है कि आप उन 3000 लोगों में आएंगे या उन 97,000 पीपल्स में जो लॉस करते हैं। तो सबसे मेन चीज़ मैंने आप लोगों को बता दी है कि कभी भी अगर आप किसी भी कॉइन में इन्वेस्ट करते हैं, चाहे आपको इन्फॉर्मेशन हो, कुछ लोग तो जज्बाती होते हैं, तो वो जो है वो ट्राइयाँ मारते रहते हैं जिसकी वजह से उनको लॉस होता है सबसे ज़्यादा। तो उन लोगों की तरह आप लोगों ने काम बिल्कुल भी नहीं करना। जो लोग इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप लोग कोशिश किया करें कि कभी भी अगर आप लोग कोई भी कॉइन, अगर आप उस पर $10, $15 या $50, $100 की ट्रेड करते हैं, तो उस पर वेट कर लिया करें। एक दिन, हफ्ता, महीना भी आपका लग सकता है एक ट्रेड पर वेट करते करते, अगर आप वो प्रॉफिट में नहीं जा रही। तो आप वेट करें जब वो प्रॉफिट में चली जाए, चाहे वो 1 महीना लग जाए, चाहे 1 साल लग जाए, तो आपको वेट करना पड़ेगा अगर आप अच्छा मतलब अच्छी ट्रेडिंग करना चाहते हैं। इसमें सबसे मेन जो चीज़ होती है ट्रेडिंग में, डिजिटल ट्रेडिंग में, वो है सब्र। और कमज़ोर दिल वाले लोग जो होते हैं ना, वो इसमें अक्सर मार खा जाते हैं, जो तेज़ तेज़ काम करते हैं। कुछ लोगों ने अगर ट्रेडिंग की होगी और मेरी वीडियो देख रहे होंगे तो उन्हें पता होगा कि जैसे ही वो जल्दी जल्दी एक दिन में 5-7 ट्रेड्स लगाई, 10 लगाई या 20 लगाई, और जैसे ही वो लॉस में गया, आपने उसको जो है वो डर के मारे कि मेरे सारे पैसे न चल जाएं, एंड कर दिया। या फिर प्रॉफिट में गया तो उन्होंने कुछ सेंट्स उठा लिए। तो ये जो चीज़ें हैं ये मैटर करती हैं। लेकिन आप अगर प्रॉपर न्यूज़ के थ्रू, या आपको प्रॉपर एनालिसिस आते होंगे, आपको ग्राफ समझ आता होगा, तो फिर आप लोगों के लिए कोई भी इशू नहीं है। 3-4 चीज़ें हैं जो आप लोगों ने समझनी है। पहली, आपको जो है ग्राफ का प्रॉपर एक चार्ट मिलता है, तो वो आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। तो वो आप लोग जो है वो कोशिश करें, उसे पढ़ें और उन ग्राफ को समझा करें कि अगर पहले ये वाला ग्राफ बना है तो आगे नेक्स्ट कौन सा बनेगा। दूसरी बात यह है कि आप लोग, अगर कुछ लोग होते हैं जिनकी जो है वो इंग्लिश कमज़ोर होती है, तो आप लोग कोशिश क्या करें कि अपनी जो है वो लैंग्वेज को इम्प्रूव करें, क्योंकि जो इनकी न्यूज़ होती हैं वो एक हार्ड लेवल जो है वो इंग्लिश में होती हैं। तो आप लोग कोशिश करें, अगर आपकी इंग्लिश इंप्रूव है, आप सिर्फ समझ सकते हैं, तो फिर भी आप लोगों के लिए ओके है, क्योंकि आप लोगों ने कौन सा किसी के साथ कम्युनिकेट होना है। तो या फिर कोई बातचीत आप लोगों की नहीं होती, बस जस्ट आप लोगों ने एक चीज़ ख़रीदनी होती है और फिर उसको बेचना होता है। तो अगर आपको इसका नॉलेज होगा तो फिर आप लोगों के लिए बहुत ईजी होगा। इसके अलावा मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, आप प्रॉपर इसका एक कोर्स बनाऊंगा जिससे आप लोग सीख सकेंगे कि अगर आप लोग, जो लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग करना चाहते हैं, वो कैसे कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वाली जो मेरी वीडियो है वो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव हुई होगी। इसी के साथ तमाम भाइयों दोस्तों से इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।